हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं साइकन के बारे में। स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस वीडियो में हम इनवर्टिब्रेट्स की क्वेश्चन आंसर जो डिटेल में फाइलम से रिलेटेड है हमने डिस्कस किया था। अब हम एक एक एनिमल को डिटेल में ले रहे हैं जो हमारे बीएससी में इनवर्टिब्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्टूडेंट, साइकन जैसे कि आपको पता है कि पॉरीफेरा का एक कॉमनली नोन एज एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका तो फाइलम पॉरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला एंड जीनस इसका होगा साइकन एंड स्पीसीज जिसकी हम डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं कोरोनेटा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जीनस एंड स्पीसीज शुड बी अंडरलाइन। अगर आप फाइल भी मेंटेन कर रहे हैं या आप थ्योरी में लिख रहे हैं आप क्लासिफिकेशन, तो जीनस एंड स्पीशीज शुड बी अंडरलाइन। स्टूडेंट, अब देखिए इसका हैबिटेट क्या होता है। जैसे जब हमने पॉरीफेरा फाइलम को डिस्कशन किया था तो हमने देखा था ऑल आर मेराइन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो था स्पॉन्जिलिडी फैमिली का, वो फ्रेश वाटर में था, यानी कि साइकन मेराइन में यानी कि सी में प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट, और शैलो वाटर जोन में ये प्रेजेंट होता है। ये सीडेंट्री है यानी रॉक वगैरह से अटैच्ड मिलेगा हमको। देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से देखने को मिल रहा है, यानी कि सीडेंट्री है। इसका जो लार्वा है दैट इज मोटाइल। अब स्टूडेंट, हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस पे हमारे डिटेल क्वेश्चन बनते हैं। कैनाल सिस्टम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी साइकन। अगर हम देखिए कैनाल सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने पहले प्रीवियस वीडियो में जब पॉरीफेरा डिस्कशन किया था कि बॉडी के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे ब्लैक कलर के माइन्यूट पोर हैं जिसको हम बोल रहे हैं, ये ऑस्टिया बोलते हैं। स्टूडेंट, सिंगुलर होता है ऑस्टियम और प्लूरल है तो ऑस्टिया, यानी वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर कर रहा है और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर एग्जिट कर रहा है। लेकिन सिर्फ एंट्री और एग्जिट का ही पोर्शन नहीं है, इसके अंदर काफ़ी डिटेल अगर हम देखते हैं कि देखिए बॉडी की इनफोल्डिंग हुई हुई है, किस तरीके से आपको इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है, और पूरा कैनाल सिस्टम डेवलप्ड होता है जिसको वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अगर हम बीएससी के एग्जाम्स फाइट करने जा रहे हैं तो इसके आंसर आने की क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा हमारे पास चांसेस रहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से बॉडी वॉल के अंदर जो ये ऑस्टियम है उसके थ्रू वाटर एंट्री कर रहा है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हम इसको देंगे, यहाँ पे वाटर एंट्री कर रहा है, फिर एंट्री करने के बाद इन करंट कैनाल में यहाँ पे आ रहा है। स्टूडेंट, यानी कि बॉडी की इन फोल्डिंग से जो कि ये पिनेकोडर्म से लाइनिंग है यहाँ पे अंदर आता है तो इन करंट कैनाल में वाटर आ रहा है। उसके बाद ये वाले जो पोर्स है ये प्रोसोपाइल है। स्टूडेंट, प्रोसोपाइल से ये रेडियल कैनाल में एंट्री कर रहा है और आप देख सकते हैं कि रेडियल कैनाल में जो लाइनिंग है वो कोइनोसाइट सेल्स की है। कोइनोसाइट सेल्स यानी जो फ्लैजेलेटेड सेल्स है, पिनेकोसाइट सेल्स जो कि ये चपटी सेल्स है, इनको हम पिनेकोडर्म लेयर बनाते हैं स्टूडेंट ये। और फिर रेडियल कैनाल में एंट्री के बाद ये जाता है जो बीच की सेंट्रल की मीडियन एक्सिस की कैविटी है स्पोंजोसील, और किस पोर के थ्रू एंट्री कर रहा है, एपोपाइल के थ्रू। यानी इस सब का जब हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन करते हैं तो दैट इज़ वाटर कैनाल सिस्टम, और बाद में बाहर कहाँ से निकलता है, ऑस्कुलम के थ्रू। यानी कि ये सारी स्टडी, जैसे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑस्टिया, यानी ऑस्टिया जो हमने अभी इस डायग्राम में देखा कि 1 नंबर पे ऑस्टिया था, यानी कि माइन्यूट पोर जिससे कि वाटर एंट्री कर रहा है। तो ऑस्टिया ये बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और इनमें ये ओपनिंग है, स्पंज के अंदर ओपनिंग हो रही है, ये ऑस्टिया को डर्मल पोर्स भी बोल रहा है। ऑस्टिया के बाद कहाँ पे आया था, इन करंट कैनाल में, और इन करंट कैनाल में किसकी लाइनिंग थी स्टूडेंट, पिनेकोसाइट की, पिनेकोडर्म की, वो हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखिए, अगर इसका जो अगर हम स्केलेटन सिस्टम देखते हैं तो अलग अलग तरीके, ये ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन, मोनोएक्सोन इसमें शामिल होते हैं बीच बीच में, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम में अगर जैसे कि हम ये देखिए मोनोएक्सोन स्पीक्यूस है, यानी कि इस तरह की जब बॉडी की फोल्डिंग होती है तो बाहर की साइड इसमें स्पीक्यूस भी प्रोजेक्टेड होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें किस तरीके से स्पीक्यूस प्रेजेंट है। अब प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल कौन सा था स्टूडेंट, जो हमने डायग्राम में देखा था, जब इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में
एंट्री हो रही है वाटर की, तो उसके बीच में जो पोर है दैट इज कॉल्ड प्रोसोपाइल। एंड रेडियल कैनाल, जब इन करंट कैनाल से फोल्डिंग होके अगली जो कैनाल बनी ये वाली कैनाल दैट इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। यहाँ पे जो लाइनिंग थी वो पिनेकोसाइट सेल्स की थी, और जो इधर जो लाइनिंग है वो फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट सेल्स की लाइनिंग है स्टूडेंट। तो ये रेडियल कैनाल पे जो लाइनिंग होगी ये फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट सेल्स की होगी। रेडियल कैनाल एपोपाइल में खुल रही है, और एपोपाइल क्या है, एपोपाइल इंटरनल एक तरीके से, जैसे कि यहाँ पे जब कि मीडियन एक्सिस में आना होता है और वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो जो पोर्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एपोपाइल। और सेंट्रल कैविटी जो बीच की स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड स्पोंजोसील। स्पोंजोसील के थ्रू वाटर बाहर स्पोंजोसील में आ रहा है, स्पोंजोसील से लास्ट में कहाँ पे खुलता है, ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम में आने के बाद वाटर बाहर निकलता है। जैसे फर्स्ट हम कौन सा दे सकते हैं, देखिए डर्मल पोर ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर कहाँ पे आ रहा है, इन करंट कैनाल में आ रहा है, इन करंट कैनाल से कहाँ जा रहा है, प्रोसोपाइल में जा रहा है, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आ रहा है, रेडियल कैनाल से एपोपाइल में आ रहा है, एपोपाइल से एक्स करंट कैनाल स्पोंजोसील, और स्पोंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू, ऑस्कुलम सिर्फ नंबर में एक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर वापस बाहर एग्जिट हो रहा है। तो ये जो पूरा कैनाल सिस्टम वाला डायग्राम था स्टूडेंट, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ये वाला जो डायग्राम है इसको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं फिर डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन को रटने की ज़रूरत कभी भी नहीं है। जो थ्योरी हम लर्न कर रहे हैं, ऑस्टिया लर्न कर रहे हैं, इन करंट कैनाल, इस बीच में किस तरीके से स्पीक्यूज भी प्रेजेंट है इसकी बॉडी वॉल के साथ, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, तो पूरा आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए, जैसे इसमें एक फ्लो चार्ट, इसी तरह से आपको ये फ्लो चार्ट के जरिए आपको आंसर कॉपी में मेंटेन करना है। और ये काफ़ी डिटेल क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, एक्सप्लेन वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ द साइकन। अब सेकंड आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी बॉडी वॉल के बीच में, जैसे कि जहाँ पे मेसेनकाइम वाला पोर्शन भरा है, कोइनोसाइट सेल्स है और पिनोकोसाइट सेल्स के बीच में किस तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए स्टूडेंट, कौन कौन सी सेल्स इसमें पाई जाती हैं, ये वाली, जैसे कि अगर बॉडी फोल्डिंग हो रही है तो पिनेकोडर्म किस तरीके से लाइनिंग कर रही है, कि ये सब डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ये चपटी सेल्स कौन सी है स्टूडेंट, पिनेकोसाइट सेल्स है, और ये लेयर कौन सी बना रही है, पिनेकोडर्म। तो जब हमने बात की थी इन करंट कैनाल की, तो वहाँ पे जो लाइनिंग थी वो पिनेकोसाइट सेल्स की थी, और ये कोइनोसाइट सेल्स कौन सी है, ये फ्लैजेला वाली सेल्स है। जब हमने बात की थी रेडियल कैनाल की, तो लाइनिंग किसकी थी, लाइनिंग यानी कि अंदर की जो कवरिंग करती है वो किसकी थी, कोइनोसाइट सेल्स। कोइनोसाइट सेल्स रिलेटेड है ये, इसमें अगर हम देखें इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन हो रहा है वो कोइनोसाइट सेल्स के अंदर ही हो रहा है। इसके बाद जैसे अगर हम देखते हैं फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो ये यानी कि फूड का जो स्टोरेज करती है दैट इज़ कॉल्ड थीसोसाइट। फूड पार्टिकल अगर स्टोरेज कर रही है तो थीसोसाइट सेल्स हैं। और अगर नर्वस सिस्टम ही, तो नर्व सेल्स भी, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप आपको कभी नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी नर्व सेल प्रेजेंट होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें ये इस तरीके से, तो यहाँ पे इसमें कोलेनसाइट सेल्स यानी कि नेटवर्क बना रही हैं स्टूडेंट। ये स्पोंजिन फाइबर देख सकते हैं, देखो पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, एक्सोपिनेकोडर्म जो बाहर की बॉडी कवरिंग कर रही है, एंडोपिनेकोडर्म जो अंदर की लाइनिंग बना रही है। लाइनिंग ऑफ द इनकरंट कैनाल जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, कोइनोडर्म जो कि कॉलर सेल्स बना रही है, कोइनोसाइट सेल्स बना रही है। ये देखिए इसके अंदर फूड वैक्यूल भी बन रही है स्टूडेंट, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है। अगर पोरीफेरा में डाइजेशन पूछते तो किस तरह का है, इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर है। और कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है, कोइनोसाइट। ये फ्लैजेला वाली सेल्स होती है, फूड पार्टिकल यहाँ पे आता है, एंट्री करता है, अंदर फूड वैक्यूल बनाता है, और जो एंजाइम्स हैं उनके थ्रू डाइजेशन होता है यहाँ पे। और स्यूडोपोडिया लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जो फैगोसाइटोसिस सेल्स की प्रक्रिया भी होती है। मीजेनकाइम यानी जो बीच का जिलेटिनस मटेरियल है दैट इज कॉल्ड मीजेनकाइम। आर्क्योसाइट, आर्क्योसाइट ऐसी सेल्स होती है स्टूडेंट जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है, और आवश्यकता पड़ने पे जिस सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें कन्वर्ट हो सकती है। कोलेनोसाइट सेल, कोलेनोसाइट सेल्स क्या कर रही है, सिंशिटियल नेटवर्क बना रही है।
यानी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। क्रोमोसाइट कलर देने का काम कर रही है। थीजोसाइट सेल्स यानी कि थीजोसाइट सेल्स इसमें रिजर्व फूड मटेरियल यानी कि फूड को रिजर्व कौन सी कर रही है, थीजोसाइट सेल्स। मायोसाइट जो कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन कर रही है। स्क्लेरोप्लास्ट जो स्पीक्यूल्स बना रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल्स साइकन में बनेंगे अलग अलग, जैसे सिलिका के स्पीक्यूल्स उसके अकॉर्डिंग। अब ग्लैंड सेल जो ग्लैंडुलर सेल्स है, जर्म सेल, ओवा और स्पर्म को डिफ्रेंशिएटेड कर रही हैं। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए ई सेक्सुअल मेथड भी है, सेक्सुअल भी है। सेक्सुअल्स में प्रोटोकाइनी स्टेज है यानी कि ओवरी पहले मैच्योर होएगी। ई सेक्सुअल में जेम्यूज दिखाए गए। स्टूडेंट दीज जेम्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेम्यूज की स्लाइड हमें बनानी पड़ती है। स्टूडेंट अगर हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जेम्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी स्लाइड बनानी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, मोड ऑफ ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई जेम्यूज, जेम्यूज के थ्रू होता है। और यहाँ अगर हम डेवलपमेंट देखिए क्लियावेज हो रहा है। इसके जो लार्वा का नाम है दैट इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। 2 टाइप की सेल्स होती है, माइक्रोमियर एंड मेगामियर सेल्स। इस चीज़ को एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, oogenesis का फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है। क्रॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनस स्टेज होती है, यानी ओवरी में ओवा पहले बनते हो, टेस्टिस बाद में मैच्योर होते हैं। क्लियावेज होलोप्लास्टिक स्टूडेंट, यहाँ हम देख सकते हैं इंसिटू डेवलपमेंट है। स्टोमोब्लास्टुला या फिर एम्फीब्लास्टुला इसको बोलेंगे, लार्वल पीरियड है। 2 टाइप की सेल्स। पॉइंट टू बी रिमेंबर स्टूडेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको ध्यान रखना है। पिनोकोडर्म एंड कोइनोडर्म सेल्स। वाटर कैनाल सिस्टम आपको ध्यान रखना है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग भी है और जेम्यूस भी है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।